जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो हम गोरखा प्रशासन को कवर कर चुके हैं। आज हम गोरखा जितना भी राजस्व प्रशासन व्यवस्था है गोरखों की न्याय व्यवस्था क्या रही है, किस प्रकार के गोरखों ने टैक्स कर लगाए हैं, उन सबको कवर करेंगे। उससे पहले थोड़े से ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये आपको डेट मैं आपको याद करा चुका हूँ। आबकारी 2021 में पूछा है। ये 1791 में पहली बार इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली वीडियो से हमने पढ़ा था कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था। तो नेपाल का राजा कौन था जब कुमाऊं पर जब आक्रमण किया गोरखों ने, तो उस टाइम नेपाल का राजा कौन था? रणबहादुर शाह थे। कौन थे? रणबहादुर शाह। जब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो विक्रम शाह थे। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। उसके बाद जो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप कि 1815 में आंगल गोरखा के बीच जो संगोली की संधि हुई थी, वर्तमान में संगोली स्थान कहाँ पर है? तो बिहार में आपका। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय शुरू हुआ था? औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिशों के आने का समय। तो ब्रिटिशों वाला जो औपनिवेशिक संघर्ष था वो कब समय हुआ? जब उत्तराखंड में कौन थे? गोरखे शासन कर रहे थे। कि गोरखे के बाद उत्तराखंड में कौन करेंगे? अंग्रेज के कमिश्नर आ जाएंगे। ठीक है। कुमाऊं में ये भी क्वेश्चन करा दिया था। कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक नियुक्त किए हुए। प्रथम कुमाऊं में गोरखा शासक कौन थे? तो कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक कौन थे? जोगमल शाह थे। कौन थे? जोगमल शाह। और अंतिम कौन थे? बम शाह। बम से उड़ गए थे ना अंतिम। तो आपको ये ध्यान हो जाएंगे। अब जो इनके अगले जो क्वेश्चन बचे होंगे प्रीवियस ईयर वाले, ये इस वीडियो से हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो गोरखों में जो राजस्व प्रशासन व्यवस्था थी, इनकी आय का जो प्रमुख स्रोत पूछा आपसे तो भू राजस्व कर था। भू राजस्व कर वसूलते थे। लोगों को सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी गोरख काल में, वो क्या कहलाती थी? उसको मानचोल बोलते थे। क्या बोलते थे? मानचोल। इनका मन करा तो किसी को भी भूमि दे दी, मानचोल थी। क्या थी? मानचोल। गोरखों द्वारा दान की गई भूमि दस्तूर कहलाई। देखो, सेवा के बदले दी लोगों को, किसी से सेवा करा ली तो मानचोल, और दान की गई भूमि दस्तूर। दान की गई दस्तूर, दा से दान, दा से दस्तूर गोरखों के समय। जबकि यदि आपसे कत्यूरी काल व चंद काल में मंदिरों में दान की गई भूमि की बात करें तो उसको संकल्प, विष्णु प्रीति या गोठ कहा जाता था। यह मैंने आपको चंद काल में बता दी है, प्रशासन में बता दी है और पवारों में भी बताई है। आप उसको वहाँ रिकॉल करेंगे। अब इनकी कर व्यवस्था की बात करें, कुछ कर तो चंदकाल के थे, क्योंकि ये चंदो कुमाऊं में जो चंद वंश था उसी के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो गोरखे आ गए थे। अब इधर जो पहले से टैक्स चले आ रहे थे, इन्होंने चंदकाल के कुछ कर रखे और कुछ नहीं लगाए। तो कुछ हम इनमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पुगाड़ी, यह शब्द खेत के लिए प्रयोग होता था और भूमि कर से संबंधित है। पुगाड़ी क्या है? एक भूमि कर है। 1.5 लाख की आय सालाना होती थी इस भूमि कर से। और सैनिकों के वेतन किससे देते थे? जो सूबेदार होते थे पुगाड़ी कर से देते थे। यदि सलामी पूछे, सलामी क्या है? सलामी एक भेंट नजराना है। जैसे सलाम करते हैं ना, तो भेंट करते हैं, नजारा भेंट मिलना होता है, सलाम ठोकते हैं, अधिकारियों को दिया जाता था। टीका भेंट शुभ अवसरों पर, शादी विवाह के समय लिया जाता था टैक्स। तिमारी फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देना होता था। पगड़ी या फगड़ी, जो फगड़ी कर भी बोलते हैं, भूमि संपत्ति की लेन देन से संबंधित कर था। यानी कि अभी यदि आप फिलहाल भूमि की खरीद करें या बेचें अपनी, तो जो उससे संबंधित टैक्स लगेगा उसको पगड़ी या फगड़ी कर बोलते थे। जमीन प्राप्तकर्ता को एक मुश्त जमा करना होता था। जमीन प्राप्तकर्ता को, अब जो बेच रहा है वो नहीं, जो खरीद रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, तो इसलिए वो खरीद रहा है। गोरखों की आय का प्रमुख साधन था पगड़ी या फगड़ी कर, सबसे बड़ा आय का साधन था। मांगा यानी कि मांगना, युद्ध के समय वसूला जाता था। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था मांगा कर। सुवांगी दस्तूर भूमि कर था। प्रत्येक बीसी पर 1 रुपया वसूला जाता था। सुवांगी कर क्या था? भूमि कर था। मेजबानी दस्तूर, ये 2.5 आना था, सुरक्षा के बदले लिया जाता था। तो मेजबानी, जब हम अपने देश में कोई खेल कराते हैं तो दूसरा देश आकर यहाँ खेलता है तो वो मेजबानी होता है, मेजबान देश है ना। मेजबानी दस्तूर, मेजबान किसको बोलेंगे? जो मेजबान उसको करा रहा है, उसको आयोजन करा रहा है, वो मेजबान है। अब मेजबान भारत, तो इसमें जो दस्तूर है मेजबानी कर, ये 2.5 आना लिया जा रहा है, सुरक्षा के बदले लिया जा रहा है। चौथ मराठों से मिलता था ना, मराठों के समय एक चौथ कर था, ये भी पूछा जा चुका है। कि जो चौथ टैक्स लगता था वो किसके समय प्रचलित था? मराठा साम्राज्य के समय था। मराठा का जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहते थे ना मराठा, और ये उससे मेलजोल खाता था। मेजबानी दस्तूर। मिझारी कर था। मिझारी जागरिया ब्राह्मण व शिल्पकारों से लिया जाता था मिझारी कर। छिपाई गई संपत्ति पर जो टैक्स लगता था उसको बहता कर बोलते थे। तान कर कपड़ा कर था। हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था तान कर। रहता कर गांव छोड़कर भागे लोगों से, और घी कर पशु चारकों से घी वसूला जाता था। मोकर
चंदों के द्वारा प्रत्येक परिवार पर 2 रुपये वसूला जाता था। इसको घरई पिछड़ई कर भी बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोकर या घरई पिछड़ई कर। अधनी दफ्तरी खस जमींदारों से लिया जाता था। जान्या सुकन्या जो राज कर्मचारी से लगान के बाबत पूछने पर यह कर देना पड़ता था। यदि आपने राज कर्मचारी से लगान के बारे में पूछ लिया तो उसके बाबत आपको जान्या शून्य कर देना पड़ेगा। मरोकर पुत्रहीन व्यक्तियों से वसूला जा रहा है। सोन्या फागुन उत्सवों में खर्च में जो बकरे भैंस थे इनकी बलि के लिए लिया जाता था वो सोगन्या फागुन था। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें, कर अदा न करने वाले को दास बनाकर बेच दिया जाता था। नीलामी का स्थान कहाँ था? भीमगोड्डा, जो हस्तिदल चौतरिया के समय था। हरिद्वार, ये वाली ऐसे हरिद्वार ऐसे हस्तिदल चौतरिया वाली ट्रिक लगाई थी। गोरखों में अधिकारियों को क्या बोला जाता था? आमिल। गोरखों में अधिकारी क्या क्या लेते थे? आमिल। गोरखों का प्रिय सुअर का मांस और मदिरा होता था, जबकि ये पूजा करते थे किसकी? गाय की। किसकी पूजा करते थे? गाय की पूजा करते थे। 1808 से लेकर 11 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कौन था? रैपर। गोरखों के कर वसूलने के नियम क्या कहलाते थे? बली। कर वसूलने के नियम क्या थे इनके? बली। और आमिल इनका अधिकारी था। रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की है? तो मोलाराम ने। रण बहादुर कौन है? नेपाल का शासक है। नेपाल का राजा, शासक नहीं, नेपाल का राजा है। मोलाराम ने उस पर लिखा है रण बहादुर चंद्रिका। तो मोलाराम को सबसे जो है रचनाएं देखने को मिलती है मोलाराम के द्वारा। न्यायिक व्यवस्था की बात करें, कोई विशेष न्याय प्रणाली नहीं थी, केवल मुँह जुबानी चलती थी। दीवान और फौजदारी के छोटे छोटे मामले उसी प्रांत के सैन्य अधिकारी देख लेते थे। अधिकतर गोरखा युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए इनके न्याय मुकदमे का कार्य अपने जो महात्म अधिकारी होते थे, जिसको आचारी विचारी जज की नियुक्ति के लिए इन्होंने छोड़ रखा था, जो अपना अत्याचारी शासन जो शुरू रखते थे। यदि आपसे पूछे गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ इंपॉर्टेंट है? अल्मोड़ा में है। नेथड़ा का किला, नेथड़ा अल्मोड़ा। अपराधों की सुनवाई प्रारंभ करने से पूर्व वादी प्रतिवादी को गोरख शासन में किसकी प्रति उठाई जाती थी, किसकी कसम खिलाई जाती थी? तो हरिवंश की प्रति की कसम खिलाई जाती थी। सरहदी मामलों में अग्नि परीक्षा होती थी और इनकी अग्नि परीक्षा को क्या बोला जाता था? दिव्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिव्य। पूछा जा चुका है। दिव्य 3 प्रकार के, गोल दीप, तराजू दीप और कढ़ाई दीप। तो इनकी दिव्य शक्ति किस प्रकार से काम करती थी? गर्म लोहे को पकड़कर नियत दूरी तय करनी होती थी। यदि वो दूरी नहीं तय कर पाता था तो उसको दंड दिया जाता था कि तू दोषी है। तो ये गोला दीप थी। तराजू दीप, तराजू पर तोलना होता था कि व्यक्ति को खाने पीने नहीं दिया जाएगा और फिर उसका वजन देखा जाएगा। अगर जो वजन कम हुआ तो दोषी, दंड दिया जाएगा। कढ़ाई गर्म तेल में जो हाथ डाले जाएंगे, यदि जल गया तो दोषी, नहीं जला तो दोषी नहीं। अब जलेगा तो जब गर्म कढ़ाई में हाथ डालेंगे तेल वाले में। तो इस टाइप की इनकी न्याय व्यवस्था थी। ब्रिटिश कमिश्नर है, सेकंड कमिश्नर जो GW ट्रेल है, ने भी कुछ अन्य प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है जो गोरखों के समय व्याप्त थी, जैसे तीर का दीप, बोकाटी हराया का दीप, घात का दीप। तो आपको ये सब याद नहीं करने हैं, जो ऊपर बताएं वो दिव्य शक्ति आपको याद रखनी है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो फौजी शासन कहा किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। गोरखों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी? फौजी शासन थी, सैन्य व्यवस्था थी, वो बद्रीदत्त पांडे ने कहा है। खलंगा स्मृति बनी हुई है 1815-16 के मध्य जो हुआ था। खलंगा का युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट करके बताएंगे, लास्ट वीडियो में आपने कवर किया है। देहरादून में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। इसमें अंग्रेजों की जो जीत हुई थी उसका वर्णन मिलता है और गोरखों की वीरता और बहादुरी का उल्लेख मिलता है कि गोरखे कितने बहादुरी से लड़े थे। गोरखों की रही आपसे राजभाषा पूछे तो गोरखावली थी। क्या थी? गोरखावली थी। अब जो वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, खसकुरा भाषा का संबंध किससे है? तो खसकुरा भाषा किससे संबंधित थी? पवार में भी नहीं था इनका उल्लेख, चंदों में भी नहीं था, गोरखों में थी। खसकुरी भाषा किसकी थी? गोरखों की थी। गोरखा शासन में शुभ अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है समाज कल्याण अधिकारी 2021 में। तो गोरखों के शुभ अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? आपका टीका भेंट था। टीका भेंट करने जाते हैं ना शादी के शुभ अवसरों पर, ये हो जाएगा। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल राजा कौन थे आपके? रण बहादुर थे, ये करा दिया मैंने। 1815 में गोरखा की संधि हुई थी, जो संगोली संधि हुई थी आंगल और नेपालों के बीच में, वो कहाँ हुई थी? बिहार में। वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय हुआ? गोरखों के समय हुआ। कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक नियुक्त जोगमल शाह। और यदि आपसे नेक्स्ट पूछे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप का संबंध किससे है? तो इस संबंध किसका था? न्याय व्यवस्था का था। न्याय व्यवस्था थी ना, जिसको क्या बोलते थे हम? न्याय व्यवस्था को दिव्य शक्ति। तो इनके समय कौन थी? गोरखों के समय थी न्याय व्यवस्था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।